नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, यहाँ पर एक आप कह सकते हैं ऐसे स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ जिसके ऊपर मैंने बहुत बहुत ज़्यादा बात की थी जब ये स्टॉक एक बहुत बड़े स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहा था। ये स्टॉक में जब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस प्रकार की बातें चलती थी कि भैया क्या क्या ये स्टॉक, ये जो कंपनी आप कह सकते हैं ये शायद बंद हो जाएगी। फ्यूचर को लेकर के इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ थी, कंपनी के जो प्रमोटर हैं उनको लेकर के इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और वो जो प्रॉब्लम थी दोस्तों आप कह सकते हैं वाजिब भी थी, क्योंकि उस समय जिस प्रकार के सिनेरियोज बढ़ रहे थे, ठीक है, और जो रियल एस्टेट का क्राइसिस चाइना में उस समय दिख रहा था, आपको याद होगा एवरग्रांडे का, वो तमाम चीज़ें स्टॉक में बहुत परेशान कर रही थी। प्लस इंडो चाइना जो ये आप कह सकते हैं इश्यूज, ठीक है, चलते हैं, उसके कारण भी इस स्टॉक में हमेशा आप कह सकते हैं एक तलवार सी लटकी रहती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से ये जो ग्लैंड फार्मा का ऐसा स्टॉक है वो यहाँ से किस प्रकार के आप कह सकते हैं आपको रिटर्न दे सकता है। Q3 के भी नंबर्स आए, उस पर चर्चा करेंगे, क्या कमी बेसी रही है, क्यों यूरोप का एक्विजिशन इस कंपनी को बहुत बहुत परेशान कर रहा है, रॉ मटेरियल में एक बड़ी कमी आने के कारण बावजूद वो क्यों उसका फ़ायदा कंपनी के मार्जिन्स नहीं उठा पा रहे हैं, एज ए फ्यूचर इन्वेस्टर आपको स्टॉक में किस प्रकार काम करना चाहिए, इन तमाम चीज़ों में आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है। सबसे पहले डिस्क्लोजर के रूप में मैं आपको ये बता दूं कि भाई जो मेरी इसमें होल्डिंग थी ये अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 70-72% का जो मैं इसमें होल्ड रखता था वो ऑलरेडी सेल कर चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये सब एज ए डिस्क्लोजर रूप में आपको मेरे को बताना था। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें, ठीक है। चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मोर देन 4.5% की शानदार ये रैली आपको ये स्टॉक दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है। पिछले एक साल में ये जो आप देख रहे हैं सबसे बुरा फेज आया था, जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं ये चीज़ जो थी, इस समय इतनी ज़्यादा स्टॉक को कौन क्या करेगा हर कोई चर्चा कर रहा था। और जो स्टॉक है ना दोस्तों, ये 900 के भी नीचे एक बार चला गया था, वहाँ से शानदार रैली मेरे को आज भी आते हैं। ब्रेनस्टीन करके एक आप कह सकते हैं ब्रोकरेज हाउस है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी और 2000 के इसको टारगेट दिए थे। उसके बाद स्टॉक भागा है और नो डाउट इसने जो भी एक अच्छे पेशेंस इन्वेस्टर थे जिन्हें पता था कि ग्लैंड फार्मा किस प्रकार का स्टॉक है, उन्होंने निवेश किया। आप देखें किस प्रकार की ये नीचे 893, ठीक है, वहाँ से स्टॉक आपको 139%, 7 और 1 8 महीना, 8 महीने में आपको स्टॉक ने 139% का रिटर्न अपने निवेश को दे दिया है। भाई साहब क्या खराबी है स्टॉक में, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ भाई आप एकदम बॉटम में तो लिए नहीं होंगे आप, और मैं कहता हूँ आप यहीं ले रखे होंगे इन एरियाज में, तो भी आपको ये स्टॉक आप देखें, अगर आपने यहाँ पर भी लिया होगा मैं कहता हूँ और फिर एवरेज करना ही भूल गए, तो भी आपको इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 51% का रिटर्न तो दिया ही दिया है, ठीक है। और उस समय जो प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है, उस समय भाई साहब कंपनी के जो रिजल्ट्स आ रहे थे, क्वार्टर रिजल्ट्स, वो बहुत ख़राब आ रहे थे। कंपनी के प्रमोटर को लेकर के आपको पता होगा एवरग्रांडे जो रियल एस्टेट क्राइसिस आया चाइना में, वो जो ये ग्लैंड फार्मा की प्रमोटर कंपनी है, कौन सी, फ्यूजन फार्मा, उसमें उसका स्टेक था, उसको लेकर के प्रॉब्लम थी। बीच बीच में एक अपमूव भी आ रहा था इस बात को लेकर के कि भैया इंडिया में किसी को ढूंढ रही है कंपनी अपना स्टेक बेचने के लिए, ठीक है। फिर फ्यूचर अनसर्टेनिटी की बातें चल रही थी, लेकिन इस तमाम चीज़ों को धत्ता बताते हुए कंपनी ने यहाँ पे खरीदारी की और आप देखें स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बीती हुई बातें। कंपनी ने उस समय इनऑर्गेनिकली, क्योंकि मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा जिस प्रकार के कंपनी के पास रिजर्व थे, ये कहा जा रहा था कंपनी इनऑर्गेनिकली यानी एक्विजिशंस के थ्रू, तमाम चीज़ों के थ्रू अपने आप को आगे बढ़ाई और उसने बढ़ाया, ठीक है। स्टॉक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं रिजर्व रखा था। और यूरोप की एक कंपनी, ठीक है, यूरोप की एक कंपनी, मेरे ख्याल से उसका नाम वटायर था, ऐसी करके था, उसको इसने एक्वायर किया।
मैं आपको बता दूं, जिस दिन ये खबर आई थी ग्लैंड फार्मा ने एक्वायर किया है, स्टॉक बहुत बुरी कदर गिरा था, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो मार्जिन थे वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे, वो बहुत ही ज़्यादा कम थे जितना ग्लैंड फार्मा की ओरिजिनल मार्जिन है। लेकिन ग्लैंड फार्मा के पास एक वो टेक्नोलॉजी नहीं थी जो उस कंपनी के पास थी, मेरे ख्याल से ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है, आँख की जो चीज़ होती है उसके सिरिंज वाली जो रहती है दोस्तों, वो उसके पास टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। बट ये इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में ना बहुत परेशान कर रहे हैं इनके यूरोप के एक्विजिशंस। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, और इसकी जानकारी के लिए सीधा चलते हैं हम नंबर्स की तरफ, ठीक है। थोड़ा क्विक एनालिसिस यहाँ नजर डाल लेते हैं भाई। देखिए करंटली 33,000 करोड़ की कंपनी के आसपास है, 2,000 के ऊपर पहुंच गई ये कंपनी, 869 इसका 52 वीक लो था। आप देखिए स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुंच गया, ठीक है। स्टॉक की पी 47.5 है, इंडस्ट्री के भी 32 है, तो भाई साहब वहां से थोड़ा सा महंगा ही मिल रहा है। प्रमोटर के ठीक ठाक है 57.9%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 23.3% की है, यानी कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही शानदार है, जिस कारण एक मजबूत मार्जिन होल्ड कंपनी रखती है। इतना ही नहीं भाई साहब, डेट टू इक्विटी न के बराबर है आज भी कंपनी के पास। मैं आपको जरा नीचे करके दिखाता हूं, आप देखें यहाँ पे, पहले क्वार्टर नंबर देख लेते हैं। इस बार 1545 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो एक साल पहले मात्र 938। ये जो 2 क्वार्टर गए ना दोस्तों, 3 क्वार्टर, ये बड़े ही दर्दनाक गए। इवन उससे पहले भी आप कह सकते हैं ये जो क्वार्टर थे ये बड़े दर्दनाक गए थे। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम नहीं थी कि सेल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो एक्सपेंसेस थे वो बहुत भयंकर हो रहे थे, और उन एक्सपेंसेस में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जनरेट कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो थे इनके मटेरियल कॉस्ट। आप जरा मटेरियल कॉस्ट को यहां देखें, 46.48, 45.52, 49, इवन सितंबर 2000 में 49.72% ओवरऑल मार्केट मटेरियल कॉस्ट था, जो तमाम जो इनके प्रॉफिट्स हो सकते थे उसको ये कंपनी खा जाती थी। बट इस बार चीज़ें थोड़ी सी परेशान की, 2 क्वार्टर कुछ चीज़ें अच्छी हुई, लेकिन इस बार चीज़ें ना कुछ थोड़ी परेशान करने वाली रही। क्या रही? आपका मटेरियल कॉस्ट जो 1449 था वो तो कम हो गया, बट एम्प्लॉय कॉस्ट जो मात्र 9% हुआ करता था, 10%, 13%, वो लगातार तीसरा क्वार्टर है कि बढ़ता ही चला जा रहा है 22.35%। और ऐसा हो इसलिए रहा है, यूरोप में जो इनके एक्विजिशंस रहे वहां पर जो एम्प्लॉय को पैसा देना पड़ रहा है वो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है, जिसके कारण एट द एंड ऑफ द डे जो नेट प्रॉफिट है 192 करोड़ रुपीस का निकल गया है, ठीक है। इवन दो आपने 2022 में मात्र 938 का आपने धंधा किया था, लेकिन आपके मटेरियल कॉस्ट जो थे वो 45 थे और थोड़े महंगे थे। एम्प्लॉय कॉस्ट मात्र आपका 10.72 था, एम्प्लॉय कॉस्ट आपका दुगने से भी ज़्यादा हो गया है, ठीक है, जिस कारण 232 करोड़ के बजाय आप 192 करोड़ कर रहे हो। और ईपीएस जो 14 रुपये 8 पैसे थी वो घट करके 11 रुपये 65 पैसे हो गई है, ठीक है। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा कंपनी को परेशान की, ठीक है। तो आने वाले क्वार्टर्स में आप बता दूं, बहुत ज़्यादा प्लीज़ हड़बड़ाइएगा नहीं कि भैया स्टॉक तो अब ठीक है, अच्छा चल रहा है, 2000 के ऊपर और ख़रीद लेता हूँ। थोड़ा सब्र कीजिए, ठीक है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं यही कहूँगा, प्लीज़ 1 नहीं 2 नहीं 3 बार सोचें, क्योंकि स्टॉक बहुत सारी, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है उसको प्राइज इन होने दो, थोड़ा समय लगेगा, प्राइज इन होने दो, 50-60% के बाद उसमें धीरे धीरे एक्यूमुलेट करो। हाँ, कंपनी अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट कुछ बहुत ज़्यादा ब्लंडर कर रही है हम खरीद रहे हैं। और अगर पॉजिटिव न्यूज़ है और वो प्राइस इन हो चुकी है, ठीक है, स्टॉक 100-200% भाग चुका है और आप वहाँ निवेश कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के निवेश कीजिएगा। ये जो समय होता है ना दोस्तों पॉजिटिव वाला, ये प्रॉफिट बुकिंग का होता है, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक उस समय ज़रूर कर लेना चाहिए। हाँ, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्या हैं मैं ज़रा आपको दिखाऊं। अभी भी काफ़ी अच्छे फंड हाउस में अपना निवेश किए हुए हैं। आप थोड़ा बैलेंस शीट देखें, इस कंपनी के पास 8,290 करोड़ रुपीस, जी हाँ, लगभग आप कह सकते हैं $1 बिलियन ज़्यादा पैसा रखा हुआ है कैश में, और बोरोइंग कितनी, मात्र 350 करोड़। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कैश रिच कंपनी है। आने वाले समय जो उसका बिजनेस है वो बहुत अच्छा है, जिस प्रकार की ट्रैक रिकॉर्ड है इन टर्म्स ऑफ इसके वैक्सीन में, वो अपने आप में फिनोमिनल है, ठीक है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखाऊंगा, तो देखिए एक ही समझिए, एफआईआईज ने तो बड़ा सेल किया यहाँ पे, ठीक है, कोई एफआईआईज नहीं है, 4.92% था, अब घट कर फिर 4% ज़्यादा हो गया है। हाँ, मतलब नहीं, इन द सेंस 1% से कम उनकी स्टेक है।
DIIs ने अपना माल बढ़ाया है। और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, DIIs में मीरा एसेट ने ना अभी भी 5.80 अपना स्टेक रखा हुआ है। ICICI ने, आप माफ कीजिए, निप्पॉन इंडिया ने आप देखें 5.26% है। SBI का फंड यहाँ पे 3.31% है। ये लेटेस्ट है, दिसंबर का बता रहा हूँ मैं आपको। HDFC म्यूचुअल फंड भी इसमें है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, जो लोग नीचे ले रखे हैं उनके लिए स्टॉक अच्छा है, लेकिन हाँ फ्रेश इन्वेस्टमेंट से प्लीज़ प्लीज़ बचे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं जो जिस उनकी बात कर रहा था प्रमोटर की, वो फ्यूजन फार्मा है, ठीक है। आप देखिए फ्यूजन फार्मा प्रमोटर स्टेक जो है वो 58.25% था, जो 56.86% अभी भी कायम है दोस्तों। तो ओवरऑल अब अगर आप देखेंगे तो ग्लैंड फार्मा में अगर आप प्लीज़ निवेश कर रहे हैं, बहुत फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सोच समझ के अपने वित्तीय सलाह के साथ बैठ के बहुत अच्छे डिस्कस कीजिएगा कि भाई देखिए स्टॉक अब चल चुका है, क्योंकि देखिए 2000 के ऊपर अगर ये चला जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो जैसा मैं पहले कहता हूँ, जो जितना बड़ा सपोर्ट रहता है अगर वो टूट जाता है, वो उतना ही बड़ा फिर रेजिस्टेंस हो जाता है। और अगर कोई जितना बड़ा भी आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस रहता है, अगर वो टूट जाता है तो उतना बड़ा ही वो सपोर्ट बन के उभरता है दोस्तों। और 2000 मेक इट और ब्रेक इट वाले लेवल्स में काम करता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है ओवरऑल जो जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी पूरी हो गई। वीडियो में पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।